काजी निजामुद्दीन के खिलाफ उबैदुर रहमान जो कि बीएसपी से चुनाव लड़े, अब बीएसपी का उन्होंने दामन छोड़ दिया है और दामन पकड़ लिया है आरएलडी का। जी हां, वही आरएलडी जिसका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब मोंटी ने यह कदम क्यों उठाया है, किसके कहने पे उठाया है, सोच समझकर उठाया है, या ये ऐसी कौन सी चाल चली है? क्या ये वो चाल है कि आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है तो मंगलौर की सीट आरएलडी के हाथ में चली जाएगी और पूरा का पूरा जो वोट है भारतीय जनता पार्टी का भी वो मोंटी को मिलेगा और चुनाव मोंटी लड़ेंगे? लेकिन क्या सिर्फ ये यही वजह है? आरएलडी में शिफ्ट होने के बाद तमाम ऐसे सवाल हैं जो निकल करके आ रहे हैं कि आखिर आरएलडी को ज्वाइन करने के पीछे की वजह क्या है? क्या मोंटी काजी निजामुद्दीन से भय खा रहे थे कि जिस तरीके से उनके पिताजी चुनाव लड़ा करते थे, एक तरफ सरबत करीम अंसारी चुनाव लड़ते थे, दूसरी तरफ काजी निजामुद्दीन, और दोनों में बहुत ही कम वोटों का मार्जिन रहता था। लेकिन जैसे ही बाई इलेक्शन हुए उसमें करतार सिंह भड़ाना मात्र 400 वोटों के अंतर से हारे और तीसरे नंबर पर मोंटी आए। तो क्या मोंटी को इस बात का भय है कि काजी निजामुद्दीन को वो हरा नहीं पाएंगे बीएसपी में रह करके? सवाल है ये। सवाल ये भी कि क्या काजी निजामुद्दीन के लिए अब पूरा मैदान खाली हो चुका है? लेकिन चुनाव में और राजनीति में कभी भी कोई भी मैदान खाली नहीं होता, कोई ना कोई भरता है। लेकिन सवाल यह भी कि बीएसपी जो अब मंगलौर में लावारिस हो चुकी है, उसको अब अगला वारिस कब मिलने वाला है और कौन मिलेगा? क्या अगर आरएलडी बीजेपी के समर्थन में गठबंधन में सीट मंगलौर की नहीं ले पाती है तो मोंटी क्या आरएलडी में बने रहेंगे? सवाल यह भी है। सवाल यह भी है, सोचकर देखिए, अगर सीट बीजेपी को ही मिलती है तो करतार सिंह भड़ाना ही चुनाव लड़ेंगे। जब करतार सिंह भड़ाना चुनाव लड़ेंगे तो ऐसी कंडीशन में मोंटी क्या करतार सिंह भड़ाना का समर्थन करेंगे? क्या करतार सिंह भड़ाना ही फिर चुनाव जीतने वाले हैं? क्योंकि अंसारी बिरादरी जो वर्षों से लगातार सरबत करीम अंसारी जी को वोट देती आई थी, इस बार मोंटी को वोट दिया, तो क्या मोंटी के आरएलडी ज्वाइन करने के बाद, आरएलडी जिसका गठबंधन बीजेपी के साथ है, अगर बीजेपी से करतार सिंह भड़ाना चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या अंसारी बिरादरी का वोट भी करतार सिंह भड़ाना को मिलेगा? तो 400 वोटों का अंतर तो कुछ अंतर रह ही नहीं जाएगा। इस आधार पर तो करतार सिंह भड़ाना निश्चित तौर पर विजयी घोषित हो जाएंगे। यह भी माना जाता है कि अब तक कुछ समय से जो चुनाव हो रहे थे मंगलौर विधानसभा में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हमेशा तीसरे पोजीशन पर रहती थी। लेकिन करतार सिंह भड़ाना जब चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने बाई इलेक्शन में ही दूसरे नंबर पर छलांग लगाई, वो भी मात्र 400 वोटों के अंतर से। अब ये 400 वोटों का अंतर, आपको नहीं लगता कि जैसे ही पार्टी में आरएलडी टीम में मोंटी ज्वाइन हो गए हैं तो इसके बाद अगर करतार सिंह भड़ाना चुनाव लड़ते हैं तो फिर जीत का मार्जिन करतार सिंह भड़ाना के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा? लेकिन सवाल यह भी कि क्या तब तक अगर टिकट नहीं होता है मोंटी को तो क्या मोंटी आरएलडी में ही बने रहते हैं या नहीं, या आरएलडी छोड़ करके दोबारा किसी अलग पार्टी को ज्वाइन करेंगे, या पुनः अपनी उसी पार्टी में जाएंगे जिस पार्टी के विधायक उनके पिता रहे? लेकिन फिर भी अगर मोंटी ने आरएलडी ज्वाइन किया है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक वजह होगी। वजह यह हो सकता है कि अंदरूनी तौर पर उन्होंने यह तय कर लिया हो कि इस बार की सीट आरएलडी के नाम जाएगी और आरएलडी मोंटी को टिकट देगी। लेकिन क्या बीएसपी से कोई नहीं आएगा? क्या आजाद समाज पार्टी से कोई नहीं आएगा? और क्या सारा जो बीजेपी का वोट है वो पूरा पूरा मोंटी को मिल जाएगा? लेकिन राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, अनिश्चित है सब कुछ, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि यह भी तो कहा जा रहा था कि पिछले कुछ वर्षों से जितनी बार चुनाव हुए, बीजेपी जो कि तीसरे नंबर पर आती थी दूसरे नंबर पर आ गई, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने यह भी कह दिया कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई सीट निकाल सकता है, तमाम ऐसे लोगों ने भी कहा, तो वो करतार सिंह भड़ाना निकाल सकते हैं। क्या यह सच है? क्या यह सच है कि ऐसे कंडीशन में काजी के लिए, जो मैंने सबसे पहले कहा था कि काजी जी के लिए पूरा मैदान खाली हो गया है, लेकिन वो खाली में उसको भरने का काम पूरा एक दल, एक तरफ दूसरी पूरी पार्टी आरएलडी
प्लस टीम मोंटी प्लस बीजेपी एक तरफ अगर खड़ी हो जाती है तो काजी का मैदान खाली नहीं हुआ, इतना खाली हो जाएगा कि वोट पूरे आ भी नहीं रहे। दोनों कंडीशन हो सकते हैं। फिर से कह रहा हूं कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, अनिश्चित है सब कुछ, कुछ भी हो सकता है। क्या आपके नजर में बसपा से बहुजन समाज पार्टी का कोई ऐसा कैंडिडेट है जो भविष्य में चुनाव लड़ सकता है? क्या एएसपी का भी कोई कैंडिडेट आपको नजर आता है मंगलौर विधानसभा में? क्या यह भी प्रश्न है? मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर मोंटी को टिकट नहीं होता है तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण समर्थन देंगे या छोड़ करके फिर से बीएसपी एएसपी से चुनाव लड़ करके काजी के अगेंस्ट में लड़ेंगे? या भविष्य में यह भी हो सकता है कि काजी के फेवर में मोंटी चले जाएं, या वो इंडिपेंडेंट अपनी राजनीति लड़ें, राजनीति करें और करने के बाद यह दिखाएं कि वो काजी निजामुद्दीन से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। तो सवाल यह भी कि क्या ज्वाइन करने के बाद मोंटी काजी निजामुद्दीन से भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं और भविष्य में मजबूत साबित होंगे या कमजोर? क्या कुछ आप सोचते हैं? यह आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे तमाम विषय होंगे, ऐसे तमाम राजनीतिक गणित होंगे जिसे लेकर के हम आपसे बात करते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।